नमस्कार दोस्तों, मैं पीयूष आप सभी का न्यूज ट्रेक में एक बार फिर से स्वागत करता हूं। लोकसभा में मंगलवार को इलाहाबाद हाईकोर्ट के जज जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ महाअभियोग प्रस्ताव को मंजूरी दे दी गई है। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में बताया कि उन्हें पूर्व कानून मंत्री रविशंकर प्रसाद और विपक्ष के नेता समेत कुल 146 सांसदों के हस्ताक्षर वाला प्रस्ताव प्राप्त हुआ है, जिसमें जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की मांग की गई है। स्पीकर ने कहा है कि आरोप गंभीर है और संविधान के आर्टिकल 124 के तहत हटाने की कार्रवाई जरूरी है। उन्होंने कहा कि न्यायपालिका में भ्रष्टाचार की कोई भी जगह नहीं है। इस प्रस्ताव पर आगे की कार्रवाई के लिए उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के जज जस्टिस अरविंद कुमार, मद्रास हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश मनिंदर मोहन श्रीवास्तव और कर्नाटक हाईकोर्ट के वरिष्ठ वकील बीवी आचार्य को 3 सदस्यीय समिति गठित की और उसमें शामिल किया है। यह समिति आरोपों की जांच करेगी और रिपोर्ट आने तक महाअभियोग प्रस्ताव जो है वो सदन में लंबित रहेगा। स्पीकर ओम बिरला ने सदन में कहा है कि सुप्रीम कोर्ट ने इस मामले की शिकायत को गंभीर बताया है और इन हाउस जांच प्रक्रिया का पालन किया है। तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश ने जस्टिस वर्मा और दिल्ली हाईकोर्ट के मुख्य न्यायाधीश से प्रतिक्रिया लेने के बाद ये राय बनाई थी कि मामले की गहन जांच होनी चाहिए। इस आधार पर सुप्रीम कोर्ट की 3 सदस्यीय जांच समिति बनाई गई थी, जिसने अपनी रिपोर्ट राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री को भेजी थी और जस्टिस वर्मा को पद से हटाने की सिफारिश की थी। स्पीकर ने कहा है कि संसद को भ्रष्टाचार जैसे मामलों पर एक स्वर में बोलना चाहिए और न्यायपालिका में जनता का विश्वास बनाए रखने के लिए जरूरी कदम उठाने चाहिए। आपको बता दें, हाल ही में इस्तीफा देने वाले उपराष्ट्रपति जगदीप धनखड़ ने भी ये प्रस्ताव लाने वाले थे, लेकिन बीजेपी का मानना था कि ये प्रस्ताव पहले लोकसभा में आना चाहिए, उसके बाद राज्यसभा में। ये मुद्दा भी कहीं ना कहीं जगदीप धनखड़ के इस्तीफे की एक बड़ी वजह माना जाता है। अब बात कर लेते हैं इस पूरे मामले की। तो मामला ये है कि जस्टिस यशवंत वर्मा के खिलाफ 2025 मार्च में ये एक कहानी सामने आई थी। उस समय दिल्ली हाईकोर्ट में वो कार्यरत थे। 14 मार्च को उनके सरकारी आवास में आग लग गई। आग बुझाने के दौरान एक स्टोर रूम में आधा जला हुआ एक बड़ी मात्रा में नकदी बरामद हुई। पूरा केस था। इस घटना की तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर फैल गए और न्यायिक हलकों में हड़कंप मच गया। मामले की गंभीरता को देखते हुए तत्कालीन मुख्य न्यायाधीश संजीव खन्ना ने सुप्रीम कोर्ट के 3 जजों की एक इन हाउस जांच समिति गठित की। जांच में पाया गया कि बरामद नकदी पर जस्टिस वर्मा और उनके परिवार का सक्रिय नियंत्रण था। इसे न्यायपालिका की गरिमा के खिलाफ माना गया। जांच रिपोर्ट में लगे आरोपों के बाद जस्टिस वर्मा को 28 मार्च 2025 को दिल्ली हाईकोर्ट से इलाहाबाद हाईकोर्ट में ट्रांसफर कर दिया गया और उनसे न्यायिक कार्य भी वापस ले लिए गए। इसके बाद उन्होंने सुप्रीम कोर्ट में इस रिपोर्ट को चुनौती दी, लेकिन 7 अगस्त 2025 को अदालत ने उनकी याचिका खारिज कर दी। जांच प्रक्रिया को सही ठहराया। इसके बाद संसद में उनके खिलाफ कार्रवाई की मांग तेज हो गई। 200 से अधिक सांसदों ने उनको हटाने का प्रस्ताव दिया है, जिस पर अब लोकसभा स्पीकर ने औपचारिक मंजूरी देकर समिति गठित कर दी है। यह मामला भारत के न्यायिक इतिहास के उन दुर्लभ मामलों में से है जब किसी मौजूदा हाईकोर्ट जज के खिलाफ संसद में महाअभियोग की प्रक्रिया शुरू हुई थी। देखने पर यह खबर आपको छोटी लग सकती है, लेकिन देश में और लोकतंत्र के हिसाब से ये एक बहुत ही बड़ी खबर है, जहां हाई कोर्ट और सुप्रीम कोर्ट के जज जो लोग हैं उन पर कुछ अपवादों में काफ़ी ज़्यादा भ्रष्टाचार के मामले कहीं ना कहीं सामने आ चुके हैं। जो जस्टिस वर्मा का केस है, ये इसका एक बहुत बड़ा उदाहरण है। इस वीडियो में फिलहाल इतना ही। आप सभी से गुजारिश है कि चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कीजिएगा अगर आप हमारे वीडियोस निरंतर देखते हैं, उन्हें पसंद करते हैं, और साथ में अपने लोगों तक शेयर भी कीजिए। आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।